हम देखते हैं कि टोराक अपनी पूरी ताकत लगाना शुरू कर चुका होता है, लेकिन रिंग कोजू और किंग कोजू दोनों इतने ताकतवर थे कि उनका सामना करने लायक उन सभी में से कोई भी नहीं था। टोराक की भी ताकत कम पड़ जा रही थी, लेकिन तभी ये सब कुछ देख के गोकू बीच में लड़ने के लिए आता है। तभी उसे ऐसा करता देखकर किंग कोजू कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी? मैंने पहली बार देखा ऐसा किसी को जो कि अपनी मौत के सामने खुद आकर खड़ा हो गया। इतने भी ज्यादा क्या उतावले हो रहे हो सैयन, इतने भी उतावले मत हो समझे, क्योंकि हम यहां पे सबको बारी बारी मारेंगे। तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इसीलिए आए हैं। तभी गोकू कहता है, चिंता करने की जरूरत तुम सबको है, समझे? क्योंकि टोराक हो या कोई और, मैं अब किसी को नहीं बख्शूंगा और ना ही मैं किसी को कुछ करने दूंगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी ताकत को थोड़ा और अप करता है और वो अपनी तेजी के साथ किंग कोजू पर अपना हमला करता है। किंग कोजू उसे ध्यान से देखता है, लेकिन वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है और हिलता तक नहीं है। गोकू उसे काफी जोर का पंच करता है, लेकिन किंग कोजू उसे बहुत ही आसानी के साथ पकड़ लेता है और उसे ऐसा करता देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी बार्डो कहता है, क्या कैरोट, ये तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो टोराक के लिए यहां पे आया है, तो उससे दूर रहो, समझे? तभी रिंग कोजू कहता है, क्या कहा तुमने? तुमसे किसने कह दिया कि मैं यहां पे टोराक के लिए आया हूं? बेवकूफ सैयन, हम यहां पर पूरे मल्टीवर्स के लिए आए हैं, समझे? और ये हमारा ही था। तभी अहोरा कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारा ही था? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तभी रिंग कोजू कहता है, हम यहां के किंग हैं, हमें यहां से निकाला गया था उस कुरोकामा के हाथों। जैसे ही वो ये बात कहता है, हम देखते हैं कि पीछे से टोराक अपनी पूरी ताकत के साथ रिंग कोजू पर एक जोरदार हिट करता है। रिंग कोजू को उसके हमले का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता
और वो थोड़ी दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिना वक्त गवाए टोराक रिंकोजू पर टूट पड़ता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। रिंकोजू खड़ा होता है और टोराक के सारे हमले बेअसर होते हैं। तभी ये सब कुछ देख के यामोशी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं, ये भला कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं होता कि ये इतना ताकतवर है। ये टोराक के हमले को रोक पा रहा है और उस पे उसका कोई भी असर नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। जबकि टोराक तो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। टोराक लगातार अपना पंच उस पे किए जा रहा होता है, लेकिन उसके सारे हमले का कोई भी असर नहीं होता, कुछ भी नहीं। रिंकोजू बस खड़ा रहता है और कहता है, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही? ये सब कुछ बेकार है। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है, समझे बेवकूफ टोराक। तुम नहीं जानते कि हमें इस मल्टीवर्स का किंग क्यों चुना गया था? क्योंकि हम इसके योग्य थे, क्योंकि हमने उस टूर्नामेंट में इस मल्टीवर्स को जीता था, समझे? लेकिन उसके बाद भी उस कुरोकामा ने हमारे साथ इतना गलत किया। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, समझे? किसी को भी नहीं। तभी टोराक कहता है, तुम सब भले ही इसे जीते थे, लेकिन तुम काबिल नहीं थे। मुझे भी कुरोकामा कभी पसंद नहीं था और मैं भी उसके जैसी बेशुमार ताकत चाहता था, और बहुत जल्द मैं वो भी कर लूंगा। तुम लोग तो सिर्फ अपने लोगों के लिए यूनिवर्स चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए। और शायद इस इरादे के बारे में उसे भी पता था, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं बनता, समझे? क्योंकि आज तुम खत्म होने वाले हो, समझे? तभी हम देखते हैं कि ये कहते ही टोराक रिंकोजू पे एक बड़ा की ब्लास्ट करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। रिंकोजू उसे बहुत आसानी के साथ रोक लेता है और कहता है, बेवकूफ ना समझ टोराक, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम हमें हरा पाओगे? हमारी ताकत इस मल्टीवर्स से परे है। जेनोवर्स के साइंस के सामने ऐसे 10 मल्टीवर्स भी नहीं टिक पाएंगे।
तो तुम्हें तो समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी ताकत क्या है। ये कहते ही हम देखते हैं कि रिंकोजू डोराक को काफी जोर का हिट करता है। डोराक उसके हमले से काफी दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। तभी गोकू ये देख के चौंक जाता है और कहता है, क्या? नहीं, लेकिन ये। तभी किंग कोजू कहता है, क्या हुआ? डर गए क्या? अभी से ही? अभी तो ये शुरू हुआ है। इतने लंबे समय का हिसाब तो अभी होना बाकी है। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि किंग कोजू भी गोकू पे एक छोटा सा पंच मारता है, जिससे कि गोकू काफी दूर जाके गिरता है और घायल भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि रिंकोजू कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो। तुम जितने भी यहां पे हो, ये पूरा मल्टीवर्स अब हमारा है और तुम सब मेरे गुलाम हो, समझे? और अगर किसी को मेरी बात से इनकार है तो वो सामने आए। तभी किंग अहोरा कहता है, बेवकूफ कहीं के, ऐसा तुम्हें लगता है? तुमसे किसने कह दिया कि हम तुम्हारी गुलामी करेंगे, और वो भी बिना लड़े? किंग अहोरा कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेगा। तभी नायर भी कहता है, हां, मैं भी अब बेहतर महसूस कर रहा हूं और लड़ाई के लिए तैयार हूं। तभी अकुमो कहता है, मेरी भी ताकत रिस्टोर हो चुकी है उस डोराक के सील के टूटने के बाद। अब मैं भी तैयार हूं इस लड़ाई के लिए। तभी रिंकोजू हंसता है और कहता है, क्या कहा? सच में? देखो उन्हें जरा, ध्यान से देखो। कितने नादान है ये। ताकत क्या होती है ये वाकई में नहीं जानते। लेकिन मैं वादा करता हूं, आज तुम सब ये देखोगे कि असली ताकत किसे कहते हैं।